भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जब भी किसी चुनाव में उतरती है, किसी राज्य के चुनाव में, तो नारा दिया जाता है डबल इंजन की सरकार, यानी कि सेंटर में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार बनवाएं। 2019 के चुनाव के अंदर हरियाणा में एक नारा दिया गया था डबल इंजन के साथ साथ, वो नारा था कि अब की बार 75 पार, यानी कि 75 सीटें लेने के नारे के साथ, दावे के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी बीजेपी। तो क्या आने वाले चुनाव में यानी कि 2024 के चुनाव में नारा बदलेगा? क्या वो नारा ये हो सकता है कि अब की बार 75-7, यानी कि 75 पार नहीं 75-7? तो क्या है ये 75-7, आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चुनाव जब भी आते हैं तो राजनीतिक दल नारे गढ़ते हैं, वादे करते हैं, मुद्दे चुनते हैं, मुद्दे बनाते हैं और उसको जनता के बीच पहुंचाते हैं। नारे और मुद्दे ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो जनता को उनको आत्मसात करे और उनकी पार्टी को वोट दे। जब से देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, हर पार्टी हर चुनाव के अंदर एक नए नारे के साथ आती है। लेकिन मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-9 साल से जब भी किसी राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है तो एक नारे के साथ जाती है कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि इसका मकसद कहने का ये होता है कि सेंटर में हमारी सरकार चल रही है, सेंटर में हमारी सरकार बन चुकी है, अब डबल इंजन की सरकार बनाई, यानी कि अपने प्रदेश के अंदर जो आपके प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो रहा है, एमएलएज का चुनाव हो रहा है, प्रदेश सरकार का चुनाव होना है, उसमें भी बीजेपी की सरकार बनाओ। अगर आप हरियाणा को ही लें तो 2014 के चुनाव में देश के अंदर मोदी लहर चली थी और भारत के अंदर, देश के अंदर केंद्र की जो सरकार बनी थी वो मोदी सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार। और 2019 में भी फिर सरकार बनी। जब 2014 में सरकार बनी मोदी जी की तो उसके ठीक 6 महीने बाद लगभग हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और हरियाणा विधानसभा के चुनाव के अंदर पहली बार नारा दिया गया कि डबल इंजन की सरकार बनाएं। तमाम विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और सूत्रपात हुआ महेंद्रगढ़ की उस रैली से, जो महेंद्रगढ़ के अंदर हुई थी अमित शाह की रैली। और अमित शाह उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उस रैली के अंदर लगभग 50 के करीब दूसरी पार्टी के नेताओं, यानी कि कांग्रेस, इनेलो, इन नेताओं ने ज्वाइन किया था बीजेपी को। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर भी हवा बनी, विधानसभा के लिए भी, और 47 विधायक पहली बार चुन के आए हरियाणा में बीजेपी के। अपने दम पर सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार। मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। 2014 से 2019 तक सरकार चली, आंदोलन भी हुए। पहली सरकार के अंदर जाट आंदोलन हुआ हरियाणा के अंदर, जो बहुत लंबा भी चला, लेकिन उसको सरकार ने काबू कर लिया। और जब 2019 का चुनाव आया तो उस चुनाव के अंदर 2 नारे चल दिए। पहला नारा वही डबल इंजन सरकार और दूसरा नारा था अब की बार 75 पार, यानी कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 90 में से 75 विधायक बीजेपी के आएंगे। अब की बार 75 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में कूदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहे रैली करने आते थे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोलते थे, हर जगह एक नारा होता था कि अब की बार 75 पार। तमाम स्लोगन, होर्डिंग्स, फ्लैक्स पर लिखा होता था कि अब की बार 75 पार। चुनाव हुआ, उस समय एक नारा और चला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रथ यात्रा निकाली थी और रथ में जो यात्रा चलती थी उस यात्रा के दौरान एक बोल चलता था, एक गाना चला था कि मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ, जाति पाति और भेदभाव की सभी बेड़ियाँ तोड़ रहा हूँ, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। गाना बहुत प्रचलित हुआ था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नारा दे दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उस मुद्दे के साथ, उस नारे के साथ, यानी कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे को चलाते हुए अब की बार 75 पार के नारे के साथ सरकार चुनाव मैदान में उतरी थी। 2019 का चुनाव हुआ। हालांकि केंद्र के चुनाव के लिए, संसद के चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत दे दी, यानी कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के प्रत्याशी जीते। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो 75 पार का नारा कहीं धूल धूसरित हो गया। 75 पार की जगह 45 पार भी नहीं हुए, 40 पर गाड़ी अटक गई। हालांकि अब एक विधायक बढ़ गया है, 41 विधायक हो चुके हैं, भव्य बिश्नोई के रूप में जो विधायक मिल गया। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी का नया नारा क्या होगा? क्या अब की बार वो नारा ये हो सकता है कि अब की बार 75-7,
अब आप सोचेंगे 75-7 की क्या बात हुई। तो 75-7 को आप कुछ यूँ आंकिए कि हरियाणा के अंदर 2014 से 2019 की सरकार में चला था जाट आंदोलन। हालांकि कहीं किसी पार्टी ने नारा नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ये नारे नहीं लगाए थे, कहीं ये वादा नहीं किया था, कहीं इस बात की बात नहीं चली थी, लेकिन पर्दे के पीछे जो राजनीति होती है उसके अंदर चलता था। और एक नई बात चल पड़ी जाट और नॉन जाट की, यानी कि एक साइड जाट मतदाता, एक साइड नॉन जाट मतदाता। एक साइड हरियाणा का 22% लगभग जाट मतदाता और दूसरी तरफ 78% जो नॉन जाट मतदाता, और 78% नॉन जाट मतदाता को साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब की बार 75-7, तो आप उसको यूं समझिए कि अब की बार भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सूत्रधार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति करने वाले हैं, राजनीतिक जो ताना बाना बुनते हैं वो लोग हैं, वो कहीं इस बात पर चल रहे हैं कि जाट समुदाय नाराज़ है अब हमसे। जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़्यादा है। और वो नाराज़गी किस कदर ज़्यादा हो सकती है इस बात को भांप रहे हैं भाजपा के कर्ता धर्ता भी। और ऐसे में क्या अब की बार फिर, हालांकि ये बातें खुलेआम तो होती नहीं, ये बातें चलती तो पर्दे के पीछे हैं, तो क्या अब की बार फिर 75-7 का नारा चल सकता है? यानी कि 75%, 78% मान लीजिए कि 22% मतदाता जाट है और 78% मतदाता हैं नॉन जाट। और अगर उन 78% को 75 में जोड़ दिया जाए कि 75% मतदाताओं को साथ लेकर के एक नई राजनीति गढ़ी जाए, और उन 75 में भी 75 यानी कि 2/3 मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जाए किसी तरह से, यानी कि 3/4 मतदाताओं को, जो अदर कास्ट यानी कि जो नॉन जाट मतदाता हैं, उनमें से भी 3/4 मतदाताओं पर फोकस किया जाए, तो उससे बनेगा आपकी बार 75-7। यानी कि जो 75-78% नॉन जाट मतदाता हैं, उनमें से बड़ी संख्या में 3/4 को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की व्यूह रचना रची जाए कि जिससे कि जनता के बीच ये संदेश हो जाए कि अब की बार 75-7 के साथ सरकार बनाने की तैयारी है। और आप इसको कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटाया गया और उनके स्थान पर लाया गया नायब सैनी को, तो राजनीतिक सूत्रों के अंदर, राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर, राजनीति करने वाले लोगों में बात जरूर चल पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 75-7 के जो योजना बन सकती है, रणनीति बन सकती है, उस पर काम करना शुरू हो गया है। मान लिया जाए कि नायब सैनी के इस पद पर आने के बाद कहीं ना कहीं फोकस करना शुरू कर दिया गया है नॉन जाट मतदाताओं पर, एससी पर, एसटी पर, ओबीसी पर, बीसी पर, इसके साथ स्वर्ण मतदाताओं, पंजाबी, बनिया, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर, इन सभी मतदाताओं पर पूरा फोकस करने की प्लानिंग है। और अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए चुनाव एक बार फिर इंटरेस्टेड होगा। और अगर कहीं इस बात में बट भी गया सब कुछ कि एक तरफ जाट मतदाता और दूसरी तरफ नॉन जाट मतदाता, यानी कि -35, अगर ये बात चली तो ये बात कहीं ना कहीं जानते हुड्डा भी हैं। इसलिए हुड्डा ने वो बात चलाई थी 4 उप मुख्यमंत्री की, कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, एससी उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री, ओबीसी उप मुख्यमंत्री। और अभय सिंह चौटाला ने भी चलाई कि हमारी सरकार बनेगी 2 उप मुख्यमंत्री, एससी और ओबीसी। तो मान लीजिए कि अब की बार के चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कहीं इस दिशा में काम करना शुरू किया कि अब की बार 75-7 के नारे को साथ चलाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ भी रही हैं, और वो भी इस बात को समझते हुए प्रयास ये भी करेंगी कि उस वोट बैंक में सेंध लगा दी जाए जिसको कि भारतीय जनता पार्टी 75-7 के नाम पर लेकर साथ चलने की तैयारी में है। क्या होगा चुनाव के अंदर, क्योंकि राजनीति है और राजनीति के अंदर ये सब कुछ हुआ करता है। मैंने आपसे कहा ना कि वादे किए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे गढ़े जाते हैं, मुद्दे भुनाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और इन सब के बीच में चलता है जब टिकट बांटी जाती हैं तब भी, और जब चुनाव प्रचार किया जाता है तब भी कि अमुक जाति की इतनी वोट, अमुक जाति की इतनी वोट, अमुक जाति का ये नेता ज़्यादा प्रभावशाली होगा। चुनाव प्रचार में भी अमुक जाति के वोटों, मतदाताओं को लुभाने के लिए उनकी जाति के फला नेता को बुलाया जाएगा तो कमाल होगा। चाहे राजस्थान का चुनाव हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए जब स्टार प्रचारकों की सूची बनती है, जब उनमें विधानसभा क्षेत्र बांटे जाते हैं, तो देखा जाता है कि गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए कृष्णपाल गुर्जर को भेजा जाए। जो हरियाणा की सीमा के साथ लगते मतदाता हैं तो मनोहर लाल जी को भेजा जाए। मनोहर लाल आज भी प्रचार कर रहे हैं। और जब कास्ट, जाति और कास्ट की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो उस समय देखा जाता है कि उनके प्रभावशाली नेताओं को चुना जाए।
और कोशिश होती है कि किस प्रकार से अमुक जाति के मतदाताओं को अपने साथ करने के लिए क्या क्या काम किए जाएं जिससे कि हमारे साथ हों वो। तो क्या मैं उसी बात पर वापस आ रहा हूं कि क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार 75 पार के नारे को छोड़कर 75 साथ के वादे पर आत्मसात करते हुए उसके हिसाब से कोई नई व्यूह रचना करेंगे? और अगर भाजपा के रणनीतिकार कोई नई वाली व्यूह रचना करेंगे तो फिर विपक्ष के यानी कि कांग्रेस, इनेलो और साथ में आम आदमी पार्टी के पास उस व्यूह रचना का तोड़ क्या होगा? उस व्यूह रचना को कैसे भेदेंगे, कैसे तोड़ेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आखिर राजनीति किस प्रकार के नए रंग लेगी। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।